हेलो दोस्तों, नंबर सिस्टम के सेकेंड पार्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है ये है डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि विभाजकता के नियम क्या क्या है, कितने नंबर्स को पढ़ना जानना जरूरी है उसको समझिए। पहला है ये, जब दो से कोई संख्या डिविजिबल हो, व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाय अ डिविजिबल बाय 2, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे। इसके लिए सबसे आसान तरीका है, समझिएगा। माना कि कोई संख्या है इकाई दहाई इस तरह से इधर बढ़ते हुए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको यूनिट डिजिट का सिर्फ कंपेयर करना है, यानी कि इकाई स्थान पे कौन सी संख्या है इसको चेक करना है। अगर इकाई स्थान वाली संख्या यानी कि यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस वाली की जो नंबर्स है, ये अगर दो से डिविजिबल हो तो वो सारी संख्याएं दो से डिविजिबल होंगे। कहने का मतलब है, माना कि ये संख्या 2 यहाँ है, इसके बाद 3 है, 9 है, 5 है, 6 है, इसे बढ़ते हुए कुछ भी हो सकता है। आप सिर्फ ये चेक कर लो, ये अगर दो से डिविजिबल्स है तो सारी संख्याएं डिविजिबल हो जाएगी, जो संख्या दी रहेगी वो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। एक ही डिजिट को आपको चेक करना है, वो भी राइट साइड के फर्स्ट प्लेस वाली यानी कि यूनिट प्लेस का चेक करना होता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होंगी। राइट प्लेस फर्स्ट डिजिट, राइट प्लेस फर्स्ट डिजिट आपको यूनिट प्लेस का यानी कि इकाई स्थान का मिलता है। इसको चेक करना है कि अगर ये दो से डिविजिबल है तो पूरी संख्या जो दिया रहेगा ग्रुप में, वो आपका डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि समझिए 2 9 6 5 8 है। 8 जो है ये दो से डिविजिबल है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये संख्या 2 से डिविजिबल होंगे। आइए 3 से देखते हैं। 3 का रूल क्या कहता है समझिए। माना कि कोई संख्या आपका दिया रहे 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस। अगर 4 प्लेस तक कोई संख्या दिया रहे, एग्जाम्पल समझिए, 4 है, 9 है, 6 है, ठीक है ना, 4 9 6 और 1। अगर ये संख्या क्या बोलेगा, ये संख्या जो दिया हुआ है क्या 3 से डिविजिबल है, इसको हम चेक करेंगे तो कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है, इस प्लेस की वैल्यू का इस प्लेस, इस प्लेस, इस प्लेस, यानी जितने प्लेस का जो नंबर्स दिया है उसको ऐड कर लो। ऐड करने पे माना कि संख्या आपका 3 के मल्टीपल्स में आए, यानी कि संख्या 3 भी हो सकता था, 6 9 12 इस तरह से। कहने का मतलब वो जोड़ने पे, एडिशन करने पे वो संख्याएं 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, तभी वो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो पाएगा। मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल आप समझो, 4 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 1 जोड़ दो, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 4 20। 20 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, इसलिए ये संख्या 3 से नहीं घटेगी। अब इसी के जगह पे हमने 2 डाल दिया, तब तो संख्या कट जानी चाहिए। जैसे कि देखिए, इसमें एक इंक्रीज किया तो कहने का मतलब 20 प्लस 1 हो गया। देखिए इसमें एक इंक्रीज किया था तो 20 प्लस 1 मीन्स हुआ 20 प्लस 1 मीन्स हुआ 21, जो कि 3 से डिविजिबल है। एक बार क्रॉस चेक करिए, 9 4 13, 4 9 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 2 21, 21 is divisible by 3. That's why 4962 is completely divisible by 3, यानी कि 4962 3 से डिविजिबल हो पाएगा। आइए 4 का जो रूल कहता है, माना कि कोई संख्या दिया हो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस का, तो आपको बस 2 प्लेस का यानी कि राइट साइड से पहला और दूसरा इकाई और दहाई स्थान का चेक करना होता है। अगर ये संख्याएं 4 से डिविजिबल हो, अगर ये संख्याएं 4 से डिविजिबल हो, ये संख्याएं 4 से डिविजिबल हो, तो पूरी संख्या जो संख्या दिया रहेगा वो डिविजिबल हो पाएगा 4 से। कहने का मतलब समझिए, 4 9 6 2 4, आपको बस ये डिजिट चेक करना है। 24 4 से डिविजिबल होता है तो हम बोल सकते हैं ये पूरी संख्या है, यानी कि 4 9 6 2 4 4 से कट पाएंगे। ठीक है, अब 5 से ये 5 के लिए हमेशा ध्यान रखिए, इकाई स्थान पे माना कि संख्या कुछ भी दिया रहा है, कितना बड़ा संख्या दिया रहा है इतने प्लेस का, आपको सिर्फ ये चेक करना है इस प्लेस पे अगर 0 हो या फिर 5 हो, 0 हो या फिर 5 हो तो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगा। बात समझ गए होंगे। 6 से देखिए, 6 का रूल ये बताता है
कि जो संख्या 3 के साथ साथ 3 + 2 ये दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ 3 से डिविजिबल हो गया तो वो संख्या 6 से डिविजिबल होगा, नहीं, आपको 3 से भी करना है और 2 से भी करना है। यानी कि जो संख्या है 3 के साथ साथ 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, वो संख्या है आपका 6 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल समझिए, 216 लिया हमने। अब 3 का रूल्स ये बोलता है कि सबको ऐड करिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो आप ऐड करो। 2 + 1 3 + 6 9, 3 से डिविजिबल है, ओके डन। और ये 2 से चेक करिए, 2 के लिए सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करना है। ये 6 भी डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं 216, यानी कि 216 6 से डिविजिबल होगा। यानी कि दोनों से कटना चाहिए तभी वो 6 से कट पाएगा। बात समझ में आ गई? आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 का। 8 का रूल ये है, किसी भी संख्या का यूनिट, टेंस और 100 प्लेस, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों संख्याएं जो है ना 8 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए 2 का पढ़ा था हमने 1 स्थान का, 4 का पढ़ा था 2 स्थान का, और 8 का पढ़ा है 3 स्थान का। यही रूल्स होता है, आप इसको बनाइए। 9 का रूल ये बोलता है कि जो भी संख्या दिया रहे, कितने भी बड़ी संख्या दिया रहे, सबको ऐड कर दीजिए। अगर एडिशन आपका सम जो है, यानी कि जोड़ने पर जो संख्या यहाँ मिला वो 9 से डिविजिबल है, तो ही ये संख्या 9 से हमारा कट पाएगा। जैसे कि देखिए 2196, क्या ये 9 से डिविजिबल है? इसको चेक करिए। 2 + 1 3, 3 + 9 12, 12 + 6 कितना होता है? 18। 18 जो है 9 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं 2196 9 से पूरी तरह से कट जाएंगे। आइए 10 से देखते हैं। 10 का रूल होता है, मान लीजिए कोई भी संख्या ऐसा दिया रहे, इकाई, स्थान, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि यूनिट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे अगर ये जीरो हो तो वो संख्या 10 से डिविजिबल हो पाएगा। जैसे कि देखिए 10 हो जाएगा, या फिर देखिए 200 हो जाएगा। यूनिट डिजिट 0, यहाँ पे यूनिट डिजिट 0, तो हम कह सकते हैं 10 से डिविजिबल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल्स है जिसपे हम अभी बात करेंगे, इसे CGL, SSC, CHSL, MTS हर बार हर साल जो है 18 और 19 से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको समझिएगा। मान लिए कोई संख्या दिया हो, जैसे कि समझिए 21394 इतना बड़ा संख्या हमने एग्जाम्पल ले लिया। इसमें या तो इधर से काउंट करिए या फिर इधर से काउंट करिए। अगर इधर से आप काउंट करिएगा, इधर से काउंट करिए, तो पहला स्थान पे आएगा, दूसरा स्थान पे आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इधर से भी करिए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। यानी कि आप इवन प्लेस, यानी कि सम स्थान वाले संख्या को जोड़ लीजिए और ऑड प्लेस वाले संख्या को जोड़ दीजिए। इवन का देखिए, इवन का क्या होता है? 2 होता है, तो 1 जोड़ दिया हमने, प्लस 9, 2 के बाद 3 चौथे स्थान पे आएगा, फिर इधर देखिए दूसरे स्थान पे आएगा। हमने इधर से लिया है, तो ये पहले, दूसरे स्थान, चौथे स्थान और छठे स्थान का जोड़ दिया, आपको मिला 9 1 10 + 2 12। अब इसमें जो ऑड प्लेस का है, देखिए इधर से हमने काउंट किया तो पहले आया 2, फिर आया 3, फिर आया 4। आपको यहाँ पे मिलता है 3 + 2 5 + 9, 5 + 4 9, सॉरी। अब आप देखिए 12 में से जब 9 को हटाइएगा तो 3 आएगा। अगर ये 11 से डिविजिबल होता तो ये 3 ना होके या तो 0 होता या फिर 11 होता, तभी वो संख्या 11 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब, अगर ये इसका डिफरेंस इवन प्लेस या ऑड प्लेस का जो माइनस करते हैं एक दूसरे से कोई भी हो सकता है, ऑड या इवन ऑड, दोनों में से किसी एक को घटाइए। अगर वो संख्या का डिफरेंस अगर 0 आया या फिर 11 आया, तभी वो संख्या 11 से डिविजिबल होगा। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। इवन प्लेस संख्या को जोड़ लीजिए, ऑड प्लेस संख्या को जोड़ लीजिए और दोनों का डिफरेंस लीजिए। अगर डिफरेंस 0 आया तो 11 से डिविजिबल होगा संख्या। अगर डिफरेंस 11 होगा फिर भी वो संख्या 11 से डिविजिबल होगा। मेरी बात समझ में आई? 11 का रूल हमेशा याद रखिएगा, बहुत काम आनी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, जो अपना इंपॉर्टेंट है, यूनिट डिजिट कंसेप्ट। देखिए यूनिट डिजिट कंसेप्ट का मतलब हुआ, हमने कोई संख्या लिया 24, इसका यूनिट प्लेस क्या है? 4 है,
यानी कि इसका यूनिट वैल्यू जो होगा, यूनिट प्लेस वैल्यू होगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इस पे जो कंसेप्चुअल काम होता है वो पहला समझिए एडिशन के। एडिशन से भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि मान लीजिए 4926 प्लस 2962, इसमें यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, ऑप्शन में दे देगा। तो आपको क्या करिएगा, ये प्लेस पहला प्लेस का ले लीजिए, इसका पहला प्लेस ले लीजिए, इसी को मात्र जोड़ दीजिए, जो आंसर आया वो आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखिए, आपको कंफ्यूजन यहाँ बनेंगे अभी। 6 ले लीजिए प्लस 2966 ले लीजिए। अब इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, यूनिट वैल्यू क्या आ सकता है, तो आप 6 प्लस 6 को ले लीजिए, 6 प्लस 6 यानी कि 12 हुआ। 12 का यूनिट डिजिट क्या आया, 2, आंसर। एडिशन तो समझ में आया होगा आपको। बस आप यूनिट डिजिट का, यूनिट प्लेस का जो डिजिट होता है उसको उठा लीजिए और उसी को जोड़िए, उसका जो यूनिट वैल्यू आया वही आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट आइए, जब रूल सब्सट्रैक्शन पे हो, सब्सट्रैक्शन मीन्स होता है माइनस पे, जैसे कि 4926 माइनस 264, अगर इस तरह से हो, आपसे पूछेगा कि इसका यूनिट वैल्यू क्या आएगा, तो बस हमेशा ध्यान रखिए इसमें से इसको घटाइए, देखिए 6 में से 4 घटाइए, 2 आएगा, आंसर आपका क्या हो गया 2। अगर यही अपोजिट केस होता, 4924 होता माइनस 266 होता, तो आप क्या करिएगा, 4 था, अब माइनस 6 को हटाइएगा, देखिए 4 था और 6 को माइनस करिएगा, लेकिन चूंकि 4 से 6 नहीं होगा तो आप इसमें से एक कैरी दे दीजिए ना, इसको एक उधार दे दीजिए, 14 हो जाएगा। तो 14 मीन्स क्या हुआ, 6 और 14 का डिफरेंस 8 होता है, आपका आंसर यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है, अगर कोई नंबर पावर के बेस में दिया हो, यानी कि पावर के फॉर्म में दिया हो, जैसे कि 2 के पावर 4 दिया हो, 2 के पावर 32 दिया हो, 4 के पावर 36 दिया हो, 912 के पावर 35 दिया हो, तो इसका यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे। रूल समझिए, रूल नंबर 1 होता है इसमें, हमेशा समझिएगा कि अगर किसी संख्या का इकाई स्थान यूनिट डिजिट अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इनका पावर कुछ भी हो, आंसर सेम टू सेम वही आएगा, जो वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा यूनिट डिजिट पे वही आएगा। 0 आएगा, इसका क्या आएगा 1 आएगा, इसका क्या आएगा 5 आएगा, इसका क्या आएगा 6 आएगा। कहने का मतलब समझिए, माना कि कोई संख्या लिया हमने 210, इसके पावर लिया 32, इसका यूनिट डिजिट हमेशा चूंकि 0 है तो आंसर 0 आ जाएगा यूनिट डिजिट। 215 लिया हमने, इसका पावर भी 32 डाल दिया, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5 आएगा, हमसे याद रखिए कुछ भी हो, ये पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट सेम टू सेम नंबर आना है। जैसे कि देखिए 216 हो, इसका यूनिट डिजिट ये हो, सॉरी पावर ये हो, तो इसका यूनिट डिजिट सेम नंबर, ये नंबर सेम नंबर। या फिर 211 हो, पावर 32 हो, तो यूनिट डिजिट आपका 1 है, आंसर भी 1। इतना आपको याद रखना है कि जब भी किसी संख्या के लास्ट में 0561 हो तो यूनिट डिजिट भी सेम टू सेम 0561 ही आएगा। अब जो रूल काम करता है उसको समझिए। माना कि जो पावर है, यहाँ देखिए पावर जो दिख रहा है किसी संख्या का, उसको आप 4 से डिविजिबल करिए। रिमाइंडर आपका यानी कि शेष जो है डिविजिबल करने के बाद में अगर 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है, तो यूनिट वैल्यू को, यानी कि कहने मतलब हुआ मान लीजिए 212 है और ये 33 ले लिया, तो 33 को आप 4 से डिविजिबल करिए, यानी कि पावर को क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। 8 चौका 32 और 1 33, 1 आया, तो हम जो यूनिट वैल्यू होता है ये, इसको हम एक बार गुना करेंगे, यानी कि आंसर हमारा 2 हो जाएगा। फिर से समझिए, अगर ये 216 हो और ये अगर 34 आ गया, तो समझिए पहले पावर को हमको डिवाइड करना है 4 से, 34 डिविजिबल बाय 4, रिमाइंडर इसमें कितना बच गया 2, 8 चौका 32 और 2 34, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट जो है 6 को 2 बार, ये रिमाइंडर जितने बार हो उसको गुना करिए, तो 6 6 का कितना होता है 36, और 36 में यूनिट प्लस क्या आएगा 6, आंसर। मेरी बात समझ में आई होगी। कहने का मतलब है कि जो नंबर की कोई नंबर दिया है, उसका कोई पावर हो, उसको 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर जितना अगर 1 2 3 मिला तो उस यूनिट डिजिट वाले वैल्यू को उतने टाइम्स, 1 मिला तो एक बार गुना करिए, 2 मिला तो उस यूनिट डिजिट को 2 बार आपस में गुना करिए, 3 मिला तो उस यूनिट डिजिट के वैल्यू को आपस में 3 बार खुद से गुना करिए, वो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वही आंसर हो जाएगा।
अगर रिमाइंडर 4 मिल गया, अगर रिमाइंडर 4 मिल गया, 4 तो कभी होगा नहीं, सॉरी 4 मिल गया, इसका कहने का मतलब ये था कि रिमाइंडर 4 मीन्स हो गया आपका 0। अगर ये 0 मिल गया, जैसे कि देखिए 216 के पावर कितना था हमारा 32, या लीजिए 217 के पावर हम 32 ले ले, तो 32 जो है 32 डिविजिबल बाई 4, तो इसमें रिमाइंडर कितना होगा 0, शेष जो है इसमें 0 आएगा। तो हमेशा क्या करना है, 7 को 4 टाइम्स, यानी कि 7 को 4 बार गुना करना है, 7 को 4 बार गुना करेंगे, इसका जो यूनिट प्लेस आएगा, वैल्यू आएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। रिमाइंडर जब भी 0 आए तो आप 4 टाइम्स उसको यूनिट प्लेस को गुना करिए, वही आंसर हो जाएगा। सो ये था कंसेप्ट है दोस्तों। अब इस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आने वाले टाइम में लेके हम आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रखिए। ओके, थैंक यू सो मच।